नमस्कार साथियों, मैं जाहिद खान एक बार फिर उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। आज का एपिसोड बड़ा ही रोचक है। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। पुलिस ने एक षड्यंत्रकारी का जाल इस तरह से काटा कि खुद षड्यंत्रकारी अचंभे में पड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शिकारी खुद बन गया शिकार। ये बात जनवरी-फरवरी 2015 की है। तब मैं अलवर ज़िले का पुलिस अधीक्षक हुआ करता था। उस समय अलवर और भिवाड़ी दोनों एक ही ज़िले थे। आज तो 2 ज़िले हैं, उस समय एक ही ज़िला हुआ करता था। पंचायत चुनावों का आखिरी दौर चल रहा था। दोपहर के करीब की बात थी जब मैं खुद राउंड पे था अपनी गाड़ियों के काफ़िले के साथ। उसी समय अचानक एक सब इंस्पेक्टर का फ़ोन मेरे पास आया कि भिवाड़ी के किसी मल्टीनेशनल कंपनी के किसी एम्प्लॉई के बच्चे का अपहरण हो गया है। पीयूष, रोड नंबर 2 चलना है, चुनावी रैली है, ठीक है ना? फटाफट चलते हैं। एक सेकंड। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर शिवराज मीणा भिवाड़ी बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी के बच्चे का किडनैप हो गया है सर। कितने साल का बच्चा है? सर यही कोई 3-4 साल का होगा सर। कितनी देर पहले किडनैप हुआ? सर 2 से ढाई घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे। शिवराज, तुम्हें पता है 24 घंटे से पहले FIR नहीं कर सकते। हो सकता है बच्चा आसपास में हो या जाने अनजाने कहीं निकल गया हो। तुमने आस पड़ोस में पता किया? सर बच्चे के पिता के पास फिरौती के लिए कॉल आया है सर। वो लोग फिरौती में 50 से 60 लाख रुपए मांग रहे हैं। फिरौती का कॉल? सर एक और मुसीबत हो गई है सर। यहाँ सोसाइटी के कुछ लोगों को पता चल गया है और वो लोग धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हैं सर। यार अब तो मुझे आना ही पड़ेगा, मेरे आए बिना काम भी नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं वहाँ आ रहा हूँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये सारा काम बहुत सीक्रेटली करना है। और हाँ, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा, गेस्ट हाउस में रुकूंगा। ठीक है सर। सर गेस्ट हाउस में मत रुकिएगा सर, ये कंपनी के मालिक हैं कपिल जी, उनके ही यहाँ रहने की व्यवस्था हो गई है सर। आप सीधे वहीं आ जाइएगा। चलो ठीक है, फिर वहीं मिलता हूँ, है ना आपसे। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। सुनो पीयूष, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं है। तुम सतर्क रहना, सावधानी बरतना और यहाँ की हर एक पल की न्यूज़ मुझे देते रहना। ओके सर। ठीक है? ओके सर। आप बड़े साहब हैं अलवर से, SP विकास कुमार। बैठिए सर। आप में से बच्चे का पिता कौन है? सर मेरा ही बच्चा किडनैप। पूरी बात बताइए, क्या हुआ? सर बच्चा घर के गार्डन में खेल रहा था। सर लगता है उसी किडनैपर का कॉल है। फिर दोबारा दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है, अलग अलग नंबर से। आप फोन रिसीव कीजिए और स्पीकर ऑन कीजिए। हेलो। अबे तुझे तेरा बच्चा प्यारा भी है या नहीं? प्लीज़ भाई साहब मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा, प्लीज़। क्या नया नाटक लगा रखा है? बाहर चौराहे पे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, इसे रोक वरना तेरे बेटे का हाल बहुत बुरा होगा। भाई साहब ऐसे मत कहिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा भाई साहब, मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा भाई साहब। तो जैसा कहते हैं वैसा कर, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फिर फोन करूंगा, समझा? हेलो हेलो हेलो। सर वो सिर्फ 3 साल का है सर, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। देखिए, समय समझदारी और सब्र से काम लेने का है। लेकिन एक बात समझ में, आपके मोहल्ले के लोगों ने बाहर धरना प्रदर्शन किया है, ये बात ना तो किसी टीवी न्यूज़ पर आई है ना कहीं बातचीत में है। तो किडनैपर को कैसे पता चला कि बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है? इसका मतलब हो सकता है किडनैपर का कोई खबरी हमारे आसपास ही हो जो उसे पूरी खबर देगा। आप सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं कपिल माहेश्वरी। मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये गेस्ट हाउस मेरा ही है।
पंकज पिछले कई सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है और ईमानदार भी। इसका और मेरा बेटा हम उम्र है, इसलिए अक्सर साथ में खेलते रहते हैं। आपके ऑफिस में और कौन खास लोग हैं? देखिए सर, खास तो 3 लोग ही हैं। एक तो खुद पंकज, दूसरा रमन और तीसरा अमित, जो कि अभी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। बच्चा कितने हुआ है ये बात सबसे पहले किसको पता चली? सर मैं सोनू की माँ हूँ। दोनों बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे थे। वो बाहर कल गई है लेने दादा। बाहर मत जा, आपकी मम्मी डांटेगी। लेकिन थोड़ी देर में रुद्र मेरे पास आया और कहने लगा, सोनू सोनू कहाँ गया सोनू? आंटी आंटी वो अभी बॉल लेने गया, अभी तक वापस ही नहीं आया। अच्छा, सोनू बाहर फुटबॉल लेने गया था और वहाँ से गायब हो गया। फिर मैं दौड़ के बाहर गई। सोनू, मैंने इधर उधर देखा लेकिन कहीं नहीं था। और आप? सर मैं पंकज का चचेरा भाई समीर, थोड़ी दूर रहता हूँ सर। ठीक है, आप चचेरे भाई हैं, लेकिन ये केस बहुत सेंसिटिव है और हमें हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना है, क्योंकि कोई तो है जो किडनैपर को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और हो सकता है पंकज वो तुम्हारा ही कोई मिलने वाला हो। हम सब में से कैसे कोई हो सकता है, क्योंकि पंकज भाई के हमारे अलावा यहाँ पर कोई और रिश्तेदार भी नहीं है और सोनू को बहुत प्यार करते हैं हम। और खबरी तो किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। हैं? क्या बकवास कर रहा है ये? अरे पुलिस तुम्हारे सहयोग के लिए है। देखो समीर, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा इशारा किस तरफ है, लेकिन ये समय सुनक मिजाजी दिखाने का नहीं है। तुम्हारा भतीजा किडनैप हुआ है, यहाँ किसी भी तरीके की बातचीत करना सही नहीं है। तो पंकज जी और कपिल जी कुछ चुनिंदा लोग इस गेस्ट हाउस में रहेंगे, बाकी सब अपने घर जा सकते हैं। चलते पंकज भाई, और सब्र रखिए, सोनू बहुत जल्दी मिलेगा। समीर, अपनी भाभी को भी घर ले जाओ और घर पर ही रुकना। चलिए। सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को ले आइए, कुछ भी कीजिए सर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर वो पैसे मांगते हैं तो हमसे जितना हो पाएगा हम सब कुछ न्यौछावर कर देंगे अपने बेटे के लिए। प्लीज़ आप उसे ले आइए सर। देखिए, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही, आपका बच्चा सही सलामत आप तक पहुंच जाएगा, उस किडनैपर को भी सजा मिलेगी। बस थोड़ा धीरज धरिए, अब आप घर जा सकते हैं। प्लीज़ सर। सर बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी जान भी हाजिर है। देखो पंकज, सबसे पहले जो लोग बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनको कहो कि तुमने अपने बेटे को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा, ताकि वो लोग शांत हो जाए। और इस वारदात की खबर न किसी न्यूज़ चैनल, न टीवी चैनल और न समाचार पत्र में आनी चाहिए, क्योंकि अगर किडनैपर को ज़रा सी भी भनक लग गई तो हो सकता है कि वो डर जाए और कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है सर, मैं भी जाता हूँ और उनको मना करता हूँ। चलो पंकज, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है सर, चलिए। शिवराज, पंकज के फ़ोन नंबर और किडनैपर के फ़ोन नंबर ट्रेस करवा। हाँ मनीष, हाँ ऊपर आ जाओ सीधे। सर वो मनीष भी आ रहा है, लीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। चलें सर? चलें। सर किडनैपर्स का नंबर ट्रेस हो रहा है सर, ये बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और सिम भी। सर बड़े शातिर हैं किडनैपर्स, लगता है प्रोफेशनल्स हैं। 3 बार सिम चेंज कर चुके हैं और तीनों ही बार फ़ोन भी चेंज कर चुके हैं और हर बार इनकी लोकेशंस अलग अलग आती हैं। क्या है लोकेशंस? ये लोकेशन यूपी के किसी जगह की है। 1 मिनट सर। हेलो। हाँ सिद्धार्थ। मनीष जी, ये जो किडनैपर्स हैं वो राजस्थान और यूपी से ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, ओके सर। टेक्निकल डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहला कॉल यूपी से आया था और दूसरा कॉल राजस्थान से आ रहा है।
राजस्थान। सर मैंने लोगों को समझा दिया है, धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, सब लोग अपने घर जा चुके हैं। गुड, बैठो। यूपी राजस्थान, यूपी राजस्थान। एक्सक्यूज मी सर, मुझे लग रहा है कि ये किडनैपर पंकज का ही कोई जान पहचान वाला है। नहीं 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 शिवराज, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। पंकज इतना अमीर आदमी नहीं कि उससे 50-60 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाए, लेकिन कपिल के बच्चे के लिए 50-60 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। पंकज कपिल के आउट हाउस में रहता है, दोनों बच्चे हम उम्र हैं और साथ साथ खेलते हैं। किडनैपर कपिल के बच्चे को किडनैप करने आया था, पर गलती से पंकज के बच्चे को किडनैप करके चला गया। पंकज तो मल्टीनेशनल कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है, पर कपिल के लिए 50-60 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि कंपनी के किसी मैनेजर या ऊंची पोस्ट वाले से 50-60 लाख रुपए की फिरौती मांगा जाना हो। सर कितने पता है? हेलो। तूने बात मानकर अच्छा किया। अब सुन, तुझे 60 लाख लेकर हाथरस पहुंचना है। एग्जैक्ट एड्रेस हम तुझे हाथरस पहुंचकर बताएंगे, समझा? भाई साहब मुझे मेरे बच्चे से बात तो करा दीजिए, मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा बच्चा आपके पास ही है? सबूत? तुझे सबूत चाहिए तो चल ठीक है, इसकी एक उंगली काट कर तेरे पास पहुंचा देता हूँ, तो उसकी उंगली तू पहचान तो लेगा ना? नहीं नहीं भाई साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, प्लीज प्लीज भाई साहब। चल ठीक है, तो अपनी बेटी की लाश का इंतजार कर। नहीं ऐसा कुछ मत करना, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तो जैसा कहते हैं वैसा कर, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फिर फोन करूंगा, समझा? सारी लोकेशन हाथरस के पास किसी गांव की है। मैंने एक चीज़ और पता की कि जिस भी नंबर से ये लोग बात करते हैं, उन सभी नंबरों में से एक ही नंबर पर बार बार बात होती है। इसका मतलब असली मास्टरमाइंड कोई और है। ये किडनैपर तो सिर्फ एक मोहरा है जो उस मास्टरमाइंड को सारी खबर देता है। अरे लाला भाई, इस बच्चे का बाप कह रहा है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है और ये बच्चा काफ़ी परेशान कर रहा है। लाएगा लाएगा, वो कहीं से भी पैसा लाएगा, उसे अपना बच्चा बहुत प्यारा है। ठीक है लाला भाई। हेलो। तू अपने बच्चे की खैरियत चाहता है ना, तो कल 10 बजे तू अकेला हाथरस पहुंच जाना, मैं तुझे पूरा एड्रेस भेज दूंगा। पर 60 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, मैंने 5 लाख का इंतजाम कर दिया है। क्या तेरे बेटी की कीमत सिर्फ 5 लाख है? मैंने बोला था ना कि 60 लाख में से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी साल भर की कमाई भी इतनी नहीं है, मैं अपनी बीवी के गहने भी बेच दूं ना, तब भी मैं इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। चल ठीक है, एक डील करते हैं, तू 60 लाख में से जितने कम पैसे देगा उतने तेरे बेटे के अंग काट देता हूँ। नहीं ऐसा मत करना, मैं सेठ से बात करता हूँ। जल्दी कर, तेरे पास वक्त नहीं है, समझा? मैं तुझे दोबारा कॉल करूँगा। मनीष, मुझे रिकॉर्डिंग सुनाना। श्योर सर। लो। तू अपने बच्चे की खैरियत चाहता है ना, तो कल 10 बजे तू अकेला हाथरस पहुंच जाना। रिवर्स करना एक बार। तू अपने बच्चे की खैरियत चाहता है ना, तो कल 10 बजे तू अकेला हाथरस पहुंच जाना। तू अकेला। शिवराज सुनो। तू अपने बच्चे की खैरियत चाहता है ना, तो कल ट्रेन 10 की बजे विसल की तू आवाज सुनाई अकेला दी? हाथरस पहुंच जाना। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब जो किडनैपर है हाथरस के किसी रेलवे स्टेशन के आसपास ही। मतलब अब जल्दी से ये पता करो कि किडनैपर हाथरस के कौन से नजदीकी स्टेशन के आसपास हो सकता है।
हेलो, क्या रहा तेरे पैसों का? भाई साहब मैंने सेठ जी से बात की है, वो अपने मुनीम से बात कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अमाउंट है, आप समझते हैं इनकम टैक्स वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा शाना मत बन, कल रात 10 बजे तक पैसा पहुंच जाना चाहिए। भाई साहब मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है, हम थोड़ा जल्दी मिल सकते हैं 7-8 बजे तक? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तेरा बेटा तुझे मिल जाएगा, उससे पहले नहीं। सुखी कुछ चुप करा यार। भाई इसके बार बार के भोंकों से सिर दर्द होने लग गया है। कहाँ इतनी टेंशन लेनी यार, मार के फेंक देते हैं कहीं इसको, कहीं इसके बार बार रोने से आसपास में पता ना लग जाए। भाई साहब मेरा इकलौता बेटा, ऐसा मत करना। देख, तेरा बेटा काफ़ी रो रहा है, हम इसे संभाल नहीं सकते। हमारा भेजा खराब हुआ ना तो हम इसे उड़ा देंगे, उसके बाद तुझे इसकी लाश ही मिलेगी, समझा? नहीं भाई साहब, मेरे बेटे को लॉलीपॉप बहुत पसंद है, आप उसे 1-2 लॉलीपॉप दे दो और 2-4 उसकी जेब में रख दो, वो चुप हो जाएगा। सुखी, हाँ भाई, जा इसके लिए लॉलीपॉप लेकर आ। सुबह 4 बजे कहाँ लॉलीपॉप मिलेगी भाई? अरे कहीं तो मिलेगी। स्टेशन? हाँ ठीक है भाई, अभी लाता हूँ। ये ले, पैसे लेकर जा, और हाँ जल्दी आना। कहाँ इस मुसीबत को गले लगा लिया है भाई। मैं तुझे थोड़ी देर बाद फिर फोन करूंगा। शिवराज, जल्दी से हाथरस के लिए एक जाब्ता तैयार करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये किडनैपर्स बहुत खतरनाक और प्रोफेशनल लोग हैं, जरा सी चूक से लापरवाही हो सकती है। अपने सारे लोग सिविल ड्रेस में होंगे और पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये बार बार 9 से 10 के बीच में हाथरस पहुंचने की बात कर रहा है, तो ये पता लगाओ हाथरस से कितनी दूर कौन सा स्टेशन पड़ता है जो 4-5 घंटे की अवधि में हाथरस पहुंचा सकता है। इससे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। सर, हाथरस से 4-5 घंटे में सिर्फ एक ही स्टेशन है जहाँ से हाथरस पहुँचने में इतने घंटे लगते हैं। बाकी गांव में ट्रेन रुकती नहीं, दूसरे स्टेशन हाथरस से काफ़ी दूर है। और सर ये लॉलीपॉप का क्या मैटर है? हाथरस से कौन सा स्टेशन कितने दूर पड़ता है जो 4-5 घंटे की अवधि में हाथरस पहुंचा सकता है, उसी गांव उसी जगह पर पुलिस जाब्ता भेजो, क्योंकि सुबह के 4 बजे लॉलीपॉप कहीं नहीं मिल सकती सिवाय रेलवे स्टेशन के। दोनों आप लोग पुलिस, ले चल इसको, बैठा गाड़ी में। चुरा, क्या नाम है तेरा? साहब सुखीलाल नाम है मेरा। तो बेटा सुखीलाल, तूने दूसरों को दुख पहुंचा के बहुत सुख भोग लिया, अब बाकी का सुख जेल की हवा खा के भोगना। तेरे किडनैपिंग प्लान में कौन कौन शामिल है? कौन है तुम्हारा मास्टरमाइंड? साहब मैं और खेमचंद भाई रहते हैं। मास्टरमाइंड तो भिवाड़ी में रहते हैं, लाला के घर बुलाते हैं हम उनको। लाला, लाला। हेलो सर। जय हिंद। दिग्विजय यार सर। सर हमने ये लॉलीपॉप वाले आदमी को पकड़ लिया। गुड। सुखीलाल नाम बता रहा है। अच्छा, लो तुम पहले सर से बात करो। सर। सर, सब इंस्पेक्टर दिग्विजय ऑनलाइन। जय हिंद दिग्विजय। सर सुखी, लाला और खेमचंद, 3 नाम बताएं सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर, आधा मिशन तो सक्सेस हो गया, आपका तजुर्बा रंग लाया सर, आखिर चूहा जाल में फंसी गया। सबकी मेहनत का नतीजा है। तो ये हमारी चाल जो है वो कामयाब होती रही। इस बीच हमने पुलिस के 4 दल बनाए। एक दल को हमने इमीडिएट हाथरस के लिए रवाना कर दिया था, ताकि
उनको आइडिया लग सके कि वो कहाँ गए हैं, लोकल पुलिस से अगर समन्वय करने की ज़रूरत हो तो वहाँ समन्वय कर सकें। इस बीच जब लगातार फ़ोन आते रहे तो फ़ोन से यह आइडिया ज़रूर लगा कि कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक के आसपास हैं वो, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ें बीच बीच में आती रही और ट्रेन के विसिल की आवाज़ भी आती रही। सुन बे सुखी, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना, वरना सुख भोगने के लिए तैयार रहना। तुझे अब पुलिस की लॉलीपॉप खिलाते हैं। फ़ोन लगा उसको। खेमू भाई, हाँ बोल। यहाँ तो कहीं लॉलीपॉप नहीं मिली, शायद अगले स्टेशन पे मिल जाए। वैसे भी आधे एक घंटे में पैसेंजर आने वाली है, आप बच्चे को लेके यहीं आ जाइए। बच्चे को लेके हाथरस निकल चलेंगे। वैसे भी बच्चे ने रो रो के बुरा हाल कर रखा है, पड़ोस में दिक्कत आ सकती है। चल ठीक है, तू बात तो सही कह रहा है, मैं वहीं आता हूँ बच्चे को लेकर, तू वहीं रुक। ठीक है भाई। मम्मी के पास जाना है? हाँ। पापा के पास जाना है? हाँ। रोना मत। हाँ। चले? चलो। हेलो सुखी, कहाँ पर है? खेमू भाई, सुखी, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? पुलिस। पुलिस? याद राम, बच्चा ले ले, हिलना मत। चल गाड़ी में बैठा इनको। सर देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो सिर्फ मोहरे हैं। पता है, सब पता है। तुम्हारे इस किडनैपिंग प्लान के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है। सुन, जैसा कहते हैं वैसा ही करेगा तो तेरी मरम्मत नहीं करेंगे, समझ रहा है ना? ठीक है सर, जैसा आपको हो गया वैसा मैं करूँगा। गुड, चल उसको फ़ोन लगा और ध्यान से सुन। समझ में आई बात? चल फ़ोन निकाल और लाला को फ़ोन लगा। चल। हाँ बोल। देखो, ये बच्चा काफ़ी देर से रो रहा था, आसपास पड़ोस में पता चल जाता तो हम पकड़े जाते, इसलिए फ़िलहाल हम स्टेशन आ गए हैं। 1-1.5 घंटे बाद यहाँ से पैसेंजर गाड़ी निकलेगी जो हाथरस पहुँचेगी। हम उसी में बैठ रहे हैं और पैसा भी हाथरस पहुँच रहा है। इस बच्चे का बाप मान गया है जो कि पैसा लेकर हाथरस पहुँच रहा है, तो आप एक काम करिए, भिवाड़ी से हाथरस पहुँचे। देख, अभी इसी वक्त हाथरस पहुँचना तो नामुमकिन है। देखो लाला भाई, इस बच्चे को ज़्यादा हम संभाल नहीं पाएंगे। सूखी तो कह रहा है इसको मार के कहीं फेंक देते हैं। ये बच्चा काफ़ी देर से रो रहा है और उसकी हालत भी ख़राब है। हाथरस पहुंचने के लिए मुझे 2-3 ट्रेन बदलना पड़ेंगी। आप आ रहे हैं ना? मैंने कहा ना, मैं भी नहीं आ सकता। हम इस बच्चे को कहाँ तक संभालेंगे? और इस बच्चे के पिता तो हमें सुबह पैसा दे देंगे, और इतना पैसा लेकर हम कहाँ जाएंगे? कहीं पुलिस ने चेक कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। रुक, किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। इन बेवकूफ़ों पर मैं ज़्यादा यकीन नहीं कर सकता। पैसा लेकर भाग गए तो देख, मैंने अभी पता किया है, यहाँ से हाथरस के लिए इस वक्त कोई ट्रेन नहीं है। सुबह 9 बजे ट्रेन चलेगी, इसलिए मैं शाम तक पहुँच पाऊँगा। अरे लाला भाई, शाम तक तो बहुत काफ़ी देर हो जाएगी। आप एक काम करिए, मेरे चाचा जी भिवाड़ी से हाथरस आ रहे हैं, आप उन्हीं के साथ आ जाइए। चल ठीक है, मुझे उनका नंबर भेज। ठीक है, मैं आपको उनका नंबर भेज रहा हूँ, आप ज़रूर कोशिश करें हाथरस पहुँचने की। मैं देखता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं ये गली के बाहर ही हूँ, सामने। अच्छा, काली गाड़ी। ओके ओके। आइए आइए। आप खेमचंद के चाचा जी?
हाँ, मैं ही खेमचंद का चाचा हूँ। अच्छा अच्छा, एक पल तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही जगह है और हम आपको बिल्कुल सही जगह पहुँचाएंगे। आप? पुलिस! पुलिस? अबे कहाँ जाएगा? खेल खत्म तेरा। रमन, तुम? रमन भाई, तुमने मेरे बच्चे का किडनैप किया? इतना बड़ा विश्वासघात आखिर क्यों? रमन? सर, मैंने कहा था ना आपसे, मेरे ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं, पंकज, अमित और रमन। ये वही रमन है। बता क्यों किया तूने ऐसा? बता। सर, मुझ पर बैंक का लोन था, मेरे घर की किस्त भी नहीं चुका पा रहा था सर। मैं लालच में अंधा हो गया था सर। इतना अंधा हो गया कि तुझे एक मासूम बच्चा भी नहीं दिखा? किडनैप होना था कपिल के बच्चे को, लेकिन उन बेवकूफों ने पंकज के बच्चे को किडनैप कर लिया। जाने अनजाने ही सही, मैंने अपना बदला तो पूरा किया। बदला? कैसा बदला? बदला, ये पंकज जो पोस्ट इससे मिली वो मुझे मिलना चाहिए थी, मैं भी हकदार था। मैं अपने मकान की किस्तें दे देकर परेशान हो चुका था। ये कपिल चाहता तो वो आउट हाउस मुझे भी दे सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जाने अनजाने ही सही, मेरा बदला तो पूरा हुआ। रमन नहीं, रावण है तू। मुजरिम कितना भी शातिर हो जाए, एक गलती कर बैठता, खुद को पुलिस से ज्यादा होशियार समझने की। तू तेरे ही जाल में फंस गया, शिकारी खुद शिकार बन गया। अब तेरी मरम्मत पुलिस करेगी। ले चलो सर। मुझे मेरी टीम को यह संतोष रहा कि हमने एक योजनाबद्ध तरीके से ठंडे दिमाग से योजना बनाकर अपहर्ताओं को उन्हीं के चक्रव्यूह में फंसाकर, परंतु मैं यह कहूँगा कि राजस्थान पुलिस में जो भी मेरे सहकर्मी थे, साथी थे, इतने पेशेवर, इतने डेडिकेटेड और इतने अच्छे तरीके से काम करने वाले थे। मैंने जितनी योजनाएं, जितनी आइडियाज़ आपको दिए, जो धाव ने किया, हमारे रणमांकुरों ने किया, और राजस्थान पुलिस में इतना जोर है, इतना दम है, जिसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं। और जनता सुरक्षित महसूस करती है राजस्थान पुलिस के जज्बे और जोर के दम पर। मैं अपनी तरफ से यह बात जरूर करना चाहूँगा। थैंक यू। 24 घंटे का ये खेल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। किसी मास्टरमाइंड के प्लान को अपनी सूझबूझ, सतर्कता से फेल करके मासूम बच्चे को सही सलामत उसके माता पिता से मिला देना। मैं जाहिद खान आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर एक नई कहानी, नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।